आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की खुलासे के बाद उठा सवाल, किचन में क्यों रखा था श्रद्धा की लाश का टुकड़ा। मनी लॉन्ड्रिंग केस, जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की ईडी के सामने पेशी, बोले यह सरकार गिराने की साजिश। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता पर हमला, साधु बनकर भीख लेने पहुंचे युवक ने कटार मारी। मेरे साथ जो हुआ उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, सपा उम्मीदवार आसिम रजा के नामांकन के बाद फट पड़े आजम खान। करनाल में आशा वर्कर की हत्या, पीछा छुड़ाने के लिए प्रेमी ने कत्ल किया, मारने के बाद नाले में फेंकी लाश। शिमला में शिक्षा विभाग के अफसरों पर हाई कोर्ट नाराज, कहा कोर्ट में ही देरी से आए तो दफ्तर कब पहुंचते होंगे। शिव ठाकरे ने जब बिग बॉस में पार की हदें, कैमरे के सामने गर्लफ्रेंड संग हुए इंटीमेट। झुमके चूड़ियां पहनकर लड़की बने नवाजुद्दीन, हैरान कर देगा लुक। और भारतीय फैंस के लिए बेहद बुरी खबर, भारतीय न्यूजीलैंड मैच पर इस वजह से मंडराए संकट के बादल। पूरे देश को सन्न कर देने वाले श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस में सबकी निगाहें पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच पर लगी है। पुलिस इस सनसनीखेज हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की निशानदेही पर सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। इस केस में फॉरेंसिक टीम की भूमिका खास है। ऐसे में श्रद्धा मर्डर केस की जांच करने वाली फॉरेंसिक टीम के चीफ ने एक न्यूज चैनल को बताया कि मौका वारदात पर केवल एक जगह खून का निशान मिला है और वो जगह है उस फ्लैट का किचन। गुरुवार को श्रद्धा मर्डर केस की तहकीकात में जुटी दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को लेकर मौकाए वारदात यानी उसके फ्लैट पर पहुंची, जहां फॉरेंसिक टीम को लीड कर रहे थे संजीव गुप्ता। उनके नेतृत्व में एक बार फिर फॉरेंसिक टीम ने उस फ्लैट के कोने कोने से सैंपल जुटाने का काम किया। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 2 अन्य को धन शोधन के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। विशेष न्यायाधीश विकास दल ने कहा तीनों आवेदन खारिज किए जाते हैं। न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा प्रवर्तन निर्देशालय के दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद में बदलने का आरोप है। अदालत ने हाल ही में धन शोधन मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी और 4 कंपनियों समेत 8 अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान भी लिया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रवर्तन निर्देशालय के सामने पेश हुए। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ईडी पर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होते। कहीं न कहीं एजेंसियों को जांच करने के बाद भी कोई ठोस निर्णय या ठोस आरोप लगाना चाहिए था। सोरेन से ये पूछताछ कथित अवैध खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हो रही है। देश में यह संभवतः पहला मामला है जब प्रवर्तन निदेशालय किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही थी। झारखंड के कथित अवैध खनन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन के 2 करीबियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए झारखंड के सीएम को समन भेजा। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में तेलुगु देशम पार्टी के नेता पोलनाथी शेषगिरी राव पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमलावर साधु बनकर भीख मांगने आया था। हमले में राव गंभीर रूप से जख्मी हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार को सुबह के 6 बजे हमलावर साधु के भेष में राव के घर भीख मांगने के बहाने आया। उसकी आवाज सुनकर टीडीपी नेता उसे देने के लिए बर्तन में अनाज लेकर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वह अपने घर के एंट्री गेट पर खड़े हैं और अनाज दे रहे हैं। तभी युवक अपने शॉल के अंदर से कटार निकालता है और राव पर 2 बार हमला करता है। इससे राव घायल हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। वहीं युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाता है। तभी एक महिला घर से बाहर आती है और चिल्लाने लगती है।
यूपी के रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नामांकन कर दिया है। आकाश सक्सेना के साथ प्रस्तावक के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद रहे। साथ में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और सांसद घनश्याम सिंह लोधी भी थे। वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को रामपुर से सपा प्रत्याशी आजिम रजा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके साथ आजम खान मौजूद थे। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की विधायकी जाने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें बीजेपी ने आजम खान के सियासी दुश्मन आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। हरियाणा के जिले करनाल में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करके उसके शव को बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया था। मामले का खुलासा आरोपी ने खुद पुलिस को पूछताछ में किया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी को पुलिस अदालत में पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। गुरुवार दोपहर बाद रेनू के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं परिजनों ने आज आरोप लगाया कि अकेला आरोपी रविंद्र रेनू की हत्या नहीं कर सकता। इस वारदात में और भी लोग शामिल हैं। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब रेनू लापता हुई थी तो सेक्टर 2 चौकी पुलिस को शिकायत दी थी। उस समय पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपी रविंद्र को बुलाया गया था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में देरी से पहुंचने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की। खंडपीठ ने कहा कि उच्च शिक्षा निर्देशालय के अधिकारी और कर्मचारी अदालत में ही देरी से पहुंचते हैं तो कार्यालयों में कब पहुंचते होंगे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई में अधिकारियों के देरी से पहुंचने के बाद आदेश दिए कि सभी विभागों, निगमों और बोर्डों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू की जाए। खंडपीठ ने प्रदेश के मुख्य सचिव से आदेशों की पालना रिपोर्ट 22 नवंबर को तलब की है। मामले के अनुसार याचिकाकर्ता रजनीश पोल ने हाईकोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए याचिका दायर की है। बिग बॉस सीजन 16 में रोमांस की बाहर छाई हुई है। जब से शो की शुरुआत हुई है हर कोई लव एंगल बनाने में लगा है और जिनका किसी के साथ टाका नहीं भिड़ा वो दूसरे के लव एंगल पर कमेंट कर रहे हैं। मराठी बिग बॉस के विनर शिव ठाकरे उनमें से एक है। बीबी हाउस में आपने शिव ठाकरे को सालिन भनोट, टीना दत्ता और गौतम वीर सौंदर्या शर्मा के रिश्ते पर बार बार कमेंट करते देखा होगा। वो उनके लव एंगल को फेक भी बताते हैं। खासतौर पर गौतम सौंदर्या के अफेयर को कैमरा के लिए बताते हुए कई दफा फेक कह चुके हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी अपकमिंग फिल्म हड्डी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब तक के सबसे अलग और दिलचस्प किरदार में दिखेंगे। जी हां, हड्डी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ट्रांसजेंडर महिला का रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म से जब एक्टर का फर्स्ट लुक सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए थे। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रियल लाइफ ट्रांसजेंडर्स के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। हड्डी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने करीब 80 रियल लाइफ ट्रांसजेंडर संग काम किया है। एक्टर ने ट्रांसजेंडर संग काम करने को सम्मान और सौभाग्य बताया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने हड्डी फिल्म में काम करने को लेकर अपने एक्सपीरियंस के बारे में कहा, हड्डी में रियल लाइफ ट्रांसजेंडर संग काम करने का एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा है। ये मेरे लिए सम्मान की बात थी। इस फिल्म के माध्यम से मुझे ट्रांस समुदाय के बारे में समझने और सीखने का सौभाग्य मिला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों के सीरीज का पहला 18 नवंबर को खेला जाएगा। टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। वहीं कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन है। टीम इंडिया से रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली जैसे दिग्गज प्लेयर्स को आराम दिया गया है। ऐसे में ये सीरीज युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उपयोगी मानी जा रही है। T20 वर्ल्ड कप 2022 की हार को भुलाकर टीम इंडिया एक नई शुरुआत करना चाहेगी, लेकिन इससे पहले ही इस मैच पर संकट के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं।